तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तुमको ये पूछ सकता है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप वन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जहाँ पे वो तुमको दो स्टेटमेंट दे देगा, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले स्टेटमेंट में लिखा होगा कि देयर इज अ फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, सेकंड वाले स्टेटमेंट में लिखा होगा देयर इज अ फंक्शन विच इज डिक्रीजिंग इन दिस। तो तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। ऑप्शंस क्या होंगे, ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन होगा ओनली टू इज करेक्ट, थर्ड होगा बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, चौथा होगा नाइदर। कैसे चेक करते हैं, तो अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन है उसका तुमने डेरिवेटिव किया और वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर। और इसका ठीक उल्टा कर लो, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है उसको तुमने डिफ्रेंशिएट किया और चेक किया कि ये लेस देन जीरो आर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कुछ क्वेश्चन में, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, वो तुमको इंटरवल दे देगा कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो किसी इंटरवल में इंक्रीज हो रहे होंगे और किसी इंटरवल में डिक्रीज हो रहे होंगे। तो जिस इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उसका एफ डैश एक्स निकाल लो, और फिर जो इंटरवल वो मेंशन कर रहा है उसके अंदर से एक वैल्यू लेके उसको उसके अंदर पुट करके देखो। अगर इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो लेस देन जीरो हो गया। अगर इंक्रीजिंग बोला है, तुम्हारा आंसर लेस देन जीरो आ रहा है, तो फिर तुम्हारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस तरह से चेक करते हैं। सपोज कर लो तुम्हारा फंक्शन है tan इनवर्स x माइनस एक्स, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में। तो उसने पूछा था ये किस तरह का फंक्शन है। ऑप्शन में दिया था इंक्रीजिंग है, सेकंड ऑप्शन था डिक्रीजिंग है, थर्ड ऑप्शन था नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, चौथे में बोला था इंक्रीजिंग इन सम इंटरवल डिक्रीजिंग इन सम इंटरवल। अब बताओ कैसे पता करोगे, करो डेरिवेटिव तभी पता चलेगा। और डेरिवेटिव तब तक करते रहना जब तक कि तुम्हें आइडिया ना लगे उसके नेचर का। क्या किया बताओ, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस वन। अब इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा, एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को काटो, अब आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस तुम्हारा फिक्स है, तुम एक्स के जगह में जीरो के अलावा अगर कोई भी वैल्यू डालते हो तो वो हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव की वजह से लेस देन जीरो वैल्यू दिखाएगा। और जैसे तुमने देखा कि ये लेस देन जीरो बार बार आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे वो तुमको खुद बोले कि इंटरवल बताओ, क्योंकि टाइप 2 क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हें इंटरवल खुद डिसाइड करना होता है। हम लोग अगर एक स्टेप और कर लें तो हमारे पास ज़्यादा क्लियर कट आ जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को यहाँ से समझ में नहीं आएगा कि क्या हो सकता है। हाँ माइनस वन, नहीं, ये वैल्यू हमेशा वन से छोटी होगी और माइनस वन करोगे तो वो नेगेटिव होगा। थोड़ा सा और उसको सॉल्व करके हमने और उसको क्लियर कर लिया कि वो लेस देन जीरो ही होगा। ठीक है, वहाँ से भी बोल सकते थे। अब इंटरवल डिसाइड करने वाले क्वेश्चन के लिए तुमको क्या करना है, क्योंकि तुम्हें खुद इंटरवल बताना होगा कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 एफ डैश एक्स, लेकिन इस बार सीधा उसको इक्वेट कर दो जीरो के साथ। जैसे ही तुमने जीरो की इक्वेट किया तुमको एक्स की हो सकता है 2 से 3 वैल्यूज मिले, हो सकता है एक वैल्यू मिले। तो उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे ही तुमने ढूंढा, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको नंबर लाइन में लगा दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले आया माइनस इन्फिनिटी से, सपोज कर लेते हैं इस ऑर्डर में है, तो x1, फिर x1 से x2, फिर x2 से x3 और फिर x3 से प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन 3 पॉइंट्स की वजह से 4 इंटरवल में बट गया है। पहला है माइनस इन्फिनिटी टू x1, दोनों साइड से ओपन। दूसरा है x1 से x2, दोनों साइड से ओपन। तीसरा है x2 से x3, दोनों साइड से ओपन। और चौथा है x3 से प्लस इन्फिनिटी, दोनों साइड से ओपन। सपोज कर लो ये वैल्यूज तुम्हारे पास आए हैं -2, 3 एंड 5, तो इसको यहाँ लगा दिया मैंने। अब माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ और उसको उठा के पुट करना है मुझे एफ डैश एक्स के अंदर में, पुट किया, तुमने देखा कि वो साइन आ रहा है तुम्हारा लेस देन जीरो का, तो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। अब -2 से 3 के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो बीच की वैल्यू ले लो जीरो को। अब जीरो को उठा के एफ डैश एक्स में डालो, तुमने देखा कि वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है। मतलब यू कैन से, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल दूँ -2 एंड 3,
यहाँ पे 3 एंड 5 एंड यहाँ पे 5 एंड इन्फिनिटी। तो ये हो गया -2 से 3, ये 3 से 5 और ये 5 से इन्फिनिटी। तो अगले वाले में फिर 3 से 5 के बीच में 4 लिया, एफ डैश एक्स में डाला, फिर से लेस देन 0 दिखा दिया, यहाँ डिक्रीजिंग है। और 5 से इन्फिनिटी के बीच में 6 लिया, एफ डैश एक्स में डाला, फिर से ग्रेटर देन 0 दिखा दिया, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन तुमको इंक्रीजिंग मांग रहा है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा -2 से 3 यूनियन 5 से प्लस इन्फिनिटी। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये मांग रहा है कि कहाँ पे इंटरवल में डिक्रीजिंग है तुम्हारा फंक्शन, तो आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से 5। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं पेपर में, तुम्हारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो आ गया है x² -5x + 6, वो तुमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में हमेशा डिक्रीजिंग होगा। अब इसके कुछ ऑप्शंस मैं तुम लोगों को दे देता हूँ, क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस दूंगा तभी पता चलेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है तुमको -इन्फिनिटी से -2, दूसरा दे रखा है 3 से प्लस इन्फिनिटी, जिसमें तुम्हारा 3 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा ऑप्शन है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, टोटल ओपन है। और चौथा है 2 to 3, दोनों साइड से ओपन। तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग है ऑप्शन की मदद से। कहाँ पे डिक्रीजिंग है इनमें से, चारों में से? चल पहले मैं बताता हूँ इसे करना क्या है। सबसे पहले अगर डिक्रीजिंग वो बोल ही चुका है तो तुम एफ डैश एक्स को लेस देन 0 लेके चलोगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x - 5 लेस देन 0, दैट मीन्स 2x लेस देन 5, दैट मीन्स x इज लेस देन 5/2, दैट मीन्स x इज लेस देन 2.5। अब तुम्हें सिर्फ इतना चेक करना है कि 2 से छोटी वैल्यूज कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन में अवेलेबल है, बताओ। 2 से छोटी ए में, तो सीधा सीधा आंसर मारोगे -इन्फिनिटी से -2। 2 से छोटी सब आ जाएगा ना उसके अंदर में। और कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ऐसा हो सकता है? बाकी सब में तो 2 से बड़ी वैल्यू भी आ रही है। तो आंसर क्या हो गया, -इन्फिनिटी से -2। हाँ बोलो, क्या डाउट क्या आ रहा है दिमाग में, बोलो। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे +2 था, अब सही है। हाँ ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में +2 था। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, x² - 2x है और अब तुमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ऐसे इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन -2 से -1, दूसरा -1 से 0, तीसरा 0 से 1, चौथा 1 से 2। अब बताओ कहाँ पे ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। डी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब इंक्रीजिंग उसने बोल ही दिया तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से। तो 2x - 2 ग्रेटर देन 0, अगले स्टेप में 2x ग्रेटर देन 2, मतलब x ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट तुम्हें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² + 6x - 9। अब इसके लिए और कुछ नहीं बोल रहा है, तुमको खुद डिसाइड करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि इट इज इंक्रीजिंग इन -1 to 3, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन 3 to इन्फिनिटी, तीसरा ऑप्शन है इट इज इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी to -1, और चौथा ऑप्शन है इट इज डिक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी to -1। अब इस क्वेश्चन में उसने पहले से कुछ नहीं बोला है, तो यू हैव टू डू इट विद द नॉर्मल मेथड। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा।
नहीं, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। फर्स्ट कैसे आएगा? क्रिटिकल पॉइंट में 3 आया है कहाँ तुम्हारे पास? पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। देखो रूल क्या क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले एफ डैश एक्स करो और जीरो के इक्वल करो। तो जब तुम एफ डैश एक्स करके जीरो के इक्वल करोगे तो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट यू आर गोइंग टू गेट इज ओनली -1। तो अब इसको अगर तुम नंबर लाइन के ऊपर रखते हो तो दो जगह से ये बटेगा, -∞ से -1 एंड -1 से +∞। अब तुम सीधा -∞ से -1 के बीच में पहले एक वैल्यू ले लो। सपोज -2 लिया। -2 लेके कहाँ डालना है? इसके अंदर। तो ये तो नेगेटिव दिखा रहा है। और -1 से +∞ के बीच में ले लो जीरो। जीरो का अगर तुम यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव दिखा देगा। तो अब तुम ऑप्शन में से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है। -∞ से -1 डिक्रीजिंग है, ऑप्शन में है हमारे पास, लेकिन -1 से +∞ इंक्रीजिंग है, ये किसी ऑप्शन में नहीं है। 3 नहीं है ना तुम्हारे पास। हाउ यू आर श्योर अबाउट दैट पॉइंट 3? इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -∞ से -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू x⁴ इंटू 5 - 2x, और वो तुमको बोल रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें बताना है फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल -1 से 2 दोनों साइड से क्लोज। क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू बतानी। ऑप्शंस आर 1, 0 एंड 1/3, 3/2, 0 एंड 3/2। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। वहां से जो भी वैल्यू निकलेगी बस चेक कर लेना इस इंटरवल में होनी चाहिए। वन ही आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, आंसर सही है। बस क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना। प्रोडक्ट रूल लगा लो इसके अंदर। x⁴ एज इट इज, 5 - 2x का डेरिवेटिव होगा -2, फिर बीच में प्लस का साइन, 5 - 2x एज इट इज, x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 2/3 के पावर में 2/3, ये -1/3। तो -1/3 को हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेप में नीचे ले लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव पावर दे दे हमें, एंड इक्वेट इट टू 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बना देगा इसको -6x, क्योंकि 2/3 और 1/3 ऐड हो जाएंगे, +10 - 4x इज इक्वल्स टू 0। अब तुम यहाँ से देख सकते हो -10x इक्वल्स टू -10, माइनस का साइन काटा, x की वैल्यू आ गई 1। तो 1 ऑप्शन में है, और साथ ही साथ तुम्हें देखना है कि वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है कि नहीं। तो 1 इसके अंदर लाई करता है, तो ओनली 1 वैल्यू, दैट इज। तो मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह से फॉर्मेट बना के वो क्वेश्चन देता है। अब अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, 2 फंक्शंस दे रखे थे और उसके बारे में पूछा था कि क्या है इसके अंदर, सही क्या है गलत क्या है। क्वेश्चन था मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन है इसके अंदर में। ठीक है, एक बार उसको मिक्स कर देते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन निकालता हूँ एक एक करके। अच्छा, अब इसी तरह से अगर कोई फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है और उसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में वो पूछ रहा है, तो कुछ स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे पहला स्टेप, एफ डैश एक्स निकाला, 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब वो क्रिटिकल पॉइंट्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन फंक्शन। सपोज कर लो 3 पॉइंट्स मिले हैं तुम्हें जिसको तुम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हो।
अब इन्हीं में से कोई एक पॉइंट अगर तुम मेन फंक्शन में डालते हो तो वो तुम्हें मिनिमम देगा, और कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको मेन फंक्शन में डालोगे तो वो मैक्सिमम देगा। तो बेस्ट तरीका तो यही होता है कि जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आए उसको मेन फंक्शन में डाल के चेक कर लो। दूसरा एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना समझ में आता है। क्योंकि हम लोग के पास एफ डैश एक्स आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आए हुए हैं इनको बारी बारी से यहाँ पुट करेंगे। सपोज कर लो तुमने पहला पॉइंट पुट किया x1 और ये वैल्यू आ गई लेस देन 0, तो बताओ x1 क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, यहाँ उल्टा होता है। ये हो जाएगा x1 इज नाउ बिकम योर लोकल मैक्सिमा, और इसी x1 को ले जाके जब तुम मेन फंक्शन में डालोगे तो जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं, दो नाम से जानते हैं, या तो मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब ठीक इसका उल्टा, अगर तुमने x2 डाला और f डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तब हम लोग बोलेंगे कि x2 इज माई लोकल मिनिमा, और इसको उठा के जब तुम मेन फंक्शन में पुट करोगे तो तुम्हें वहां से जो भी वैल्यू मिलेगी उसके भी दो नाम होंगे, या तो हम लोग उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू या फिर उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और अब एक तीसरा पॉइंट भी बचा हुआ है। हो सकता है कि इस पॉइंट को जैसे ही तुमने डबल डेरिवेटिव में डाला ये वैल्यू दे दिया तुमको 0, तो इस पॉइंट को हम लोग ना तो लोकल मैक्सिमा ना तो लोकल मिनिमा बोलेंगे, इसका नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां ना तो फंक्शन तुम्हारा मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू। इसका एक और नाम भी होता है सैडल पॉइंट। अब इसमें जो टर्म मैंने यूज किया है सैडल, ये कहीं सुने हो? भूल रहा हूं, याद करो। सैडल, सैडल होता है घोड़े के ऊपर बैठने वाला आसन को बोलते हैं। जब तुम उसको बैठने जाते हो ना तो ये वाला पार्ट जो होता है वो ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, तभी तुम उसमें बैठ पाते हो। तो इसी वजह से इसको इसके साथ में टैली करवाने के लिए ये नाम दिया है सैडल पॉइंट, क्योंकि इस वैल्यू को ले जाके अगर तुम मेन फंक्शन में डालोगे तो इट विल गिव यू अ वैल्यू विच लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए इसको बोलेंगे इट विल गिव यू नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। देखो, सपोज कर लो तुमने x1 को लोकल मैक्सिमा बोला था, जब तुमने उसको मेन फंक्शन में डाला तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद तुमने x2 को लोकल मिनिमा बोला था, इसको तुमने मेन फंक्शन में डाला, फंक्शन की वैल्यू आ गई -3। और x3 को जब तुमने मेन फंक्शन में डाला तो वैल्यू आ गई 2। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियस सी बात है तुम बोलोगे 7 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है -3। और जिस पॉइंट की वजह से 7 आया है x1 वो तुम्हारा बन गया लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट की वजह से ये मिनिमम वैल्यू आई है वो बन गया तुम्हारा लोकल मिनिमा। अब जिस पॉइंट की वजह से एक ऐसी वैल्यू आ गई है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो फिर इस वैल्यू को क्या बोलेंगे कि इट इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, और जिस पॉइंट की वजह से आई है उसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर सैडल पॉइंट। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, कोई यूज कुछ नहीं है। तुम्हारे पेपर में कई बार वो बोलता है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, में बोर्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो तुम डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। हाँ हाँ, उससे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि कुछ फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पहले से मालूम है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। तो अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन आता है तो ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। ये तुमको तब करना है जब तुम्हें लगे कि हाँ इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आई हैव टू गेट इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले तो मैं वो फंक्शंस पूछ लेता हूँ जो तुम पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि ट्रिगो के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं इसके अंदर में, बाकी चीज़ों को थोड़ा बहुत वो कवर करता है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री जब किया था तो वहाँ पे कुछ फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले ही तुम लोगों को बता रखे हैं। बताओ एक एक करके क्या क्या बता रखा है। ये तो नोट्स मिल जाएगा ना भाई और बोरिंग। जैसे ये वाला सबसे पहला फॉर्मूला a cos x प्लस b sin x प्लस c। अब इसका बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में मैंने क्या बताया था। हाँ, c माइनस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मिनिमम है, और ये c प्लस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मैक्सिमम है। अच्छा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एफ एक्स के पावर में n प्लस 1 अपॉन एफ एक्स के पावर में n के फॉर्म में होता है, ये भी मैंने बताया था। अरे रूट ए भी कहाँ से, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, इसको मैंने बोला था कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड।
अब इसमें अगर मान लो मैंने लगा दिया ए एफ एक्स के पावर में एन और साथ में यहाँ पे बी एफ, तो इस केस में तुम्हारा आंसर हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी, मतलब मिनिमम वैल्यू हो गया 2 रूट ए बी, मैक्सिमम वैल्यू इज अगेन नॉट डिफाइंड। इसी का थर्ड केस, ए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हाँ, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इज रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड। फिर आता है ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें मैं बोल देता हूँ अगर ए बी से बड़ा है तो ए अगर बी से बड़ा है तो ए इज मैक्सिमम एंड बी इज मिनिमम, मैंने उल्टा लिख दिया, ए इज मैक्सिमम एंड बी इज मिनिमम, और अगर बी ए बी से छोटा है तो मिनिमम इज ए, मैक्सिमम इज बी। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला था एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, उसकी भी बात कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे डिसाइड करते हैं बताओ? हाँ, सबसे पहले उसका लीडिंग कोफिशिएंट देखेंगे, अगर वो लेस देन 0 है तो ये तुमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, इस केस में तुम्हारा मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। और अगर तुम्हारा ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो तुमको हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। बट वो वैल्यू किसके इक्वल होगी ये तुम डेरिवेटिव से पता कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको डेरिवेटिव कर दूंगा। इसका डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 2a। अब इसको उठा के यहाँ और यहाँ पुट करके देखो तो ये सॉल्व करने के बाद तुमको देगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, जिसको तुमने अभी बोला माइनस डी बाई 4a, तो इसका डायरेक्ट आंसर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आगे से पता है, तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करता है, क्वेश्चन इस तरह से पुटअप करता है, जैसे क्वेश्चन आया था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, क्या करोगे? करो, क्योंकि ये तुम्हारे नोन फंक्शन में तो नहीं है, और अभी शायद तुम लोग ये दिमाग भी नहीं लगा पाओगे कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इनटू वन ऑफ देम, जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, बट देन दैट विल टेक सम टाइम। तुम वैसे करके देखो क्या आ रहा है, मान लो तुमको वो पता ही नहीं वो बात, तो तुम इसको करोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? निकालो इसका। अच्छा, थोड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब कर दिया तुम लोगों ने। अब मैं इसके दोनों तरीके बताता हूँ, एक इसका छोटा तरीका, एक इसका मेन तरीका जिससे तुम कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो लेकिन वहां पे गड़बड़ क्यों हो रही है? तुमको तो डेरिवेटिव करना है इसका। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा? माइनस साइन थीटा, और साइन 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा, इसको हम लोग को इक्वेट करना है 0 के। अब अगर मैं माइनस साइन थीटा को कुछ ना करूं और इसके जगह लिख दूं 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो चलेगा या नहीं चलेगा? तो दोनों में से माइनस का साइन थीटा कॉमन ले लो, अब अंदर बचेगा 1 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं साइन थीटा को 0 करता हूं तो मेरा थीटा 0 हो जाता है, और इस थीटा को 0 को लेके वहां पुट करने का कोई फायदा नहीं है, वो 2 दिखा देगा आंसर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हम लोग को 1 प्लस 4 कॉस थीटा को 0 के इक्वल करना है, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4। अब इसको यहाँ पुट करना है, तो कॉस थीटा तो डाल ही दो सीधा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और इस कॉस थीटा की वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/16 -1। अब इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आंसर देगा तुमको -9/8, जो कि इसका मिनिमम वैल्यू है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतने सारे स्टेप हो सकता है तुम करते समय जैसे अभी कर रहे थे तो गलती कर दिया, तो इसका शॉर्टकट क्या है कि तुम इसमें से cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये जो cos थीटा है ये इसको बीच में डाल दो। क्या अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया? हाँ, तो अब सीधा सीधा यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, एंड दैट्स द रीजन कि वो उसने तुमसे मिनिमम वैल्यू मांगा था। फॉर्मूला के हिसाब से 4ac - b²/4a। अब तुम्हारा a और c सब तुम्हारे सामने है, यहाँ पे बस पुट करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा -9/8। मतलब ये कहानी तुम्हारी इतने से स्टेप में खत्म हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ। इसकी बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अगेन समथिंग जो कि तुम्हारे पेपर में आया है। 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस π/3 प्लस 10। कोशिश करो इसको किसी में कन्वर्ट करने का, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट कर दिया था एक फॉर्म के अंदर में। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स अभी मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं, उसमें से किसी एक को पकड़ने की कोशिश करो। क्या क्या ये सही करके भी गलत कर दिया? मतलब यहाँ तक लाने के बाद ये कैसे कर सकते हो? तुमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अभी 10 कहाँ गया तुम्हारा? 10 मिक्स कर दिया था, 10 भी तो है। तो ये कन्वर्ट नहीं हो गया किसी फॉर्म में? हाँ, तुमने देखो इस क्वेश्चन के अंदर में 5 cos थीटा लिखा, और इसका फॉर्मूला लगा लो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कुछ देर के बाद ये खुद ही तुम्हारे वो फर्स्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से मिलेगा 5 cos थीटा, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 3/2 cos थीटा होगा। साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, तो खुलने के बाद ये -3√3 और ये +10। अब इन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं 13/2 cos थीटा -3√3/2। यही तूने लिखा था, एक 10 छोड़ दिया था। चलो 10 छोड़ भी दिया था तब भी फॉर्मूला बन जाएगा। चलो अब बताओ यहाँ से इसका जब मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो, हाँ, 10 माइनस अंडर रूट का ए का स्क्वायर मतलब 169/4 और बी का स्क्वायर मतलब 27/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 आ देगा, ये 3 हो गया, और मैक्सिमम हो जाएगा 10 + 7 दैट इज 70। आया समझ में? अब जनरल क्वेश्चंस भी हैं। जनरल क्वेश्चंस में तुमको ऐसे फंक्शन देगा जिसमें तुमको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। log x/x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। log x/x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शंस आर 2/e, 1/e, e and 1।
क्या किए तुमने, डेरिवेटिव तो कर लिया है। क्या है यार, इसको जीरो के इक्वल भी तो करोगे ना, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करोगे तभी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, और उसको वहां पुट कर देना है बस। तुमने मेरे ख्याल से यहाँ तक तो पहुंचा दिया था क्वेश्चन। हाँ, log x 1 आ रहा है, मतलब log x की वैल्यू 1 किस पॉइंट पे होती है, एट x इक्वल्स टू e पे। log 10 होता है, एक log e होता है, तो x इक्वल्स टू e, ऑप्शन देख के ही आइडिया लग गया था। दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/e। अरे आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वर्डिंग्स फॉर्म में है। लिखो, एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये फंक्शन लिख लो पहले। y इज इक्वल्स टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स has its extremum value at x equals to -1 and x equals to 2. Find a and b. Find a and b. वही a और b जो वहां पे इन्वॉल्व है। करो। एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब पहले dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करना है, और एक बार x की जगह -1 पुट कर देना है, एक इक्वेशन आ जाएगी a और b की, और फिर एक के बार x की जगह 2 डालना है, उससे एक बार आ जाएगी इक्वेशन a और b की। हाँ, एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें x की जगह -1 और एक बार x की जगह 2, दो इक्वेशन आ जाएंगे a और b के, उसको सॉल्व कर लो। ए और बी दोनों निकालना है। बी -1/2, राइट। आया समझ में। एक और क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर में। क्वेश्चन है, द फंक्शन k sin x प्लस 1/3 sin 3x, k sin x प्लस 1/3 sin 3x has its maximum value at x equals to pi/3, has maximum value at x equals to pi/3. What is k? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये। टू आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसकी हाँ 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 बिल्कुल, उस इक्वेशन में जहाँ पे तुमने डिफरेंशिएट किया है, जैसे k sin x का k cos x हो गया, और फिर 1/3 sin 3x का cos। हाँ, इसमें भी तो हमने डिफरेंशिएट वाले में ही डाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व x इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ x इंटू वाई। मतलब इस बार तुम्हें डिफरेंशिएट भी करना है और x और y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, जिससे कि ये वाले पॉइंट पे पुट करने, ये कर्व पे डालने पे वो मैक्सिमम पॉइंट बन जाए।
ऑप्शंस। क्या करोगे बताओ, पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, डीवाई बाई डी एक्स निकाल के जीरो के इक्वल करोगे तो उससे तुम्हें किसी ना किसी एक चीज की वैल्यू मिलेगी, या फिर एक्स की मिलेगी या फिर वाई की मिलेगी। उसको उठा के वापस इसी फंक्शन में डाल के जो मिला होगा उसका ऑपोजिट वाला फाइंड कर लेना एंड देन टेल यू द ऑप्शन। क्या बोलो ऑप्शन। हाँ आने दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। जीरो की इक्वल कहाँ किया तुमने? जीरो की इक्वल करोगे तो वहां से किसी एक चीज की वैल्यू मिलेगी। अच्छा मैं करता हूँ, रुको। एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो तुम्हारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें तो डीवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या ये नेक्स्ट स्टेप में डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी? देख लो एक बार अच्छे से। और हमने क्या डिसाइड किया है कि जब भी मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन होता है तो डीवाई बाई डी एक्स को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में। तो जैसे ही मैंने इसको जीरो की इक्वेट किया तो क्या मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन ए की पावर एक्स, जो कि अभी फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, होगा भी नहीं। इसको उठा के अब मेन फंक्शन में डाल y की जगह में, तो क्या बना देखो, e की पावर x इंटू वन अपॉन ए की पावर x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? वन। वन वाले ऑप्शन दो हैं, x वाले ये दोनों गए। अब इस x की वैल्यू वन को यहाँ पे पुट कर दो, तो y क्या आ गया? वन बाई ई। ऑप्शन क्या हो गया? ये आया समझ में? आया कुछ? नेक्स्ट, एक वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग वन बाई एक्स। क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है। पहला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और सेकेंड पार्ट में फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या क्या करना पड़ेगा एक बार बता दो मुझे करने से पहले। पहले डेरिवेटिव जीरो के इक्वल, एक्स की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट ओवर। उस एक्स की वैल्यू को उठा के मेन फंक्शन में डाला, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, करो। दोनों के ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं।
नहीं हो रहा है, तुम लोग कर रहे हो लेकिन वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। सबसे पहले ना क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। चलो, कैसे? लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। क्या हम लोग log 1/x को log 1 माइनस log x लिख सकते हैं? वाई आई एम डूइंग दैट, बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये फंक्शन बिल्कुल आधा हो जाएगा। अब तुम इसको डेरिवेटिव करो, माइनस का साइन बाहर रख लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 0 के इक्वल। अब यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, अब x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 लॉग एक्स, और ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो या तो x 0 के इक्वल होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं x को 0 करके यहाँ पुट करूंगा या यहाँ पुट करूंगा तो वो वेलोसिटी को 0 बना देगा, तो मैक्सिमम तो हुआ नहीं। तो जो दूसरे वाले पार्ट से वैल्यू आएगी x की, वही तुम्हारा x की वैल्यू होगी, जिससे कि वो मैक्सिमम होगा। तो 2 log x इज इक्वल्स टू -1, log x की वैल्यू -1/2, तो x की वैल्यू हो गई e के पावर में -1/2। दैट मीन्स बी ऑप्शन। अब जैसे ही मुझे x की वैल्यू मिली, कितनी मिली है? e की पावर में -1/2, दैट मीन्स 1/√t। तो इसको उठा के अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो इसी एक्सप्रेशन में वापस डालना पड़ेगा। यहाँ डाल लेता हूँ, चलो। तो यहाँ डालूंगा तो क्या आएगा? 1/√e का होल स्क्वायर। क्या वो 1/e होगा? अरे बोलो। और फिर यहाँ पे log क्या बनेगा बताओ? 1/1/√t, तो खाली √t हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो अभी आंसर आया नहीं है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log e के पावर में 1/2? तो ये 1/2 क्या होगा? जंप करके सामने आ जाएगा और पूरा आंसर हो गया 1/2, क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1। चलो, ये ऑप्शन शायद सही नहीं बैठा। ये आया समझ में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू -x³ प्लस 3x² प्लस 2x -27। तुम्हें फाइंड करना है मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू। अब ये थोड़ा सा कल की क्लास से रिलेट हो रहा है। मैक्सिमम स्लोप, स्लोप पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए ना मुझे, मैक्सिमम स्लोप। नहीं, अभी पहले तो एक बात बताओ, स्लोप क्या होता है? कल मैंने समझाया था ना, dy/dx। तो पहले dy/dx निकालो, तब स्लोप की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद सोचेंगे कि मैक्सिमम कैसे निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया -3x² प्लस 6x प्लस 2। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक है एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से 4ac माइनस b² अपॉन 4a। अच्छा छोड़ो, ये अगर तुम नहीं भी जानते तो भी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करोगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका, तो ये 1 यहाँ पुट कर लो। तो ये कितना हो गया? -3 प्लस 6 प्लस 2, आंसर इज 5। मैं वापस डेरिवेटिव इसलिए किया क्योंकि अभी तुमने सिर्फ स्लोप निकाला था, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप निकालना है। मतलब स्लोप इज अ फंक्शन, एक्चुअली उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? अच्छा, तुम लोग के बुक में आगे जाके कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें ये दिया होगा तुम्हारे, इसमें एनडीए में टारगेट करता है उसके क्वेश्चन को। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू दे दी 20 और उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट
एक्स वाई, या तो कर चुके हो या करोगे, बताओ में है ये क्वेश्चन। कर लिया होगा तुमने, एओडी कर लिया है ना। हाँ तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं देखा कहीं पे? अबे अभी तो कर रहा है, याद नहीं क्या बोल रहा है? देखा है? नहीं देखा है? अच्छा, क्या तुम्हारे मिसलिनियस के अंदर है तो ये क्वेश्चन सब? वर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं उससे पहले क्वेश्चन सब है। अबे तो कहीं तो कुछ तो कर रहा होगा। अच्छा सोचो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? अभी अगर तुम एनसीईआरटी कर लिए होते और ये क्वेश्चन से डील कर चुके होते तो मजा आता। अभी क्या, मैं तुमको शॉर्टकट बता दूंगा सीधा। अगर तुम्हारे पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई मांगा है और सम ऑफ एक्स और वाई दे रखा है, तो रूल यही है कि हमेशा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 2 इक्वल पार्ट्स इसके क्या हो जाएंगे? 10 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे वो तुमको बोलेगा कि x प्लस वाई है 35, फाइंड x एंड y such that the product x square y5 is maximum। तो ये जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की मैंने बात बोली है वो तब तक ही वैलिड है जब तक कि प्रोडक्ट एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्या है कि तुम्हें एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इट विल बी मैक्सिमम। तब ऐसे क्वेश्चन में जो ट्रेडिशनल तरीका है वो अलग ही है। तुमको यहाँ पे शॉर्टकट क्या है कि जो भी एक्स के पावर में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई को वैल्यू दे दो। जैसे एक्स के पावर में 2 है तो एक्स को वैल्यू दे दो 2 के, और y के पावर में 5 है तो y को वैल्यू दे दो 5 के। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 35 के। तो इन दोनों को यहाँ पुट करो, 7 के इक्वल्स टू 35, के की वैल्यू आ गई 5। अब इसको यहाँ पुट कर लो, यही तुम्हारा आंसर होगा। x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 25। अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हैं, देखो अप्लाई करना। क्वेश्चन था ए वायर ऑफ लेंथ 200 मीटर, a wire of length 200 meter is to be bent to form a rectangle, is to be bent to form a rectangle. What is the maximum area of the rectangle so formed? दो क्वेश्चन और लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, if x plus y is equals to 60, if x plus y is equals to 60, then find x and y such that the product x y cube is maximum. और थर्ड क्वेश्चन, what is the product of two parts of 20? What is the product of two parts of 20 such that product of one part and the cube of the other, product of one part and the cube of the other is maximum? अब ये सब कुछ इससे रिलेटेड है जो मैंने अभी बताया। करो, हाँ करते चलो। दूसरे वाले तुम्हें वहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है ना, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं मैं, 15 एंड 45। बट देन वाई आर सेइंग 60 75, उसमें तो एक्स वाई क्यूब था, वो छोड़ दो उसको बिल्कुल ही। वो तुमने एक्स वाई की वैल्यू बताई है मुझे, और एक्स वाई की अगर वैल्यू बतानी है तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ओनली। तुम एक तरफ क्या कर रहे हो, एक्स वाई क्यूब को यूज कर रहे हो, बट मुझे प्रोडक्ट बता रहे हो एक्स वाई का, वो तो वैसे ही छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा थर्ड वाला, थर्ड वाले में भी एक्स एंड नहीं, उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 सच दैट द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज 75। उसे बताना था लेकिन उसने प्रोडक्ट मांगा हुआ है, तो तुम्हारे दो पार्ट्स बनेंगे 5 और 15, उसका प्रोडक्ट बताना है तुम्हें। तुम कहाँ अटक गए? क्यों, ये वाला हो गया था? हाँ तो क्यों करना जल्दी से, क्या हो गया? ये एक्स के पावर,
हाँ, तो उसके बाद वाले में क्या है, उसने बोला है व्हाट आर द 20 के 2 पार्ट्स बनाने हैं, 10 नहीं बनाना है। उसने तुमको ये बोला है ना कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। और इस बार तुम्हें सिर्फ 2 पार्ट्स बनाना नहीं है, उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो पहले तो तुम अपने कायदे से वही काम कर लो, 1 के y को ले लिया, 3 के दोनों को ऐड करके यहाँ पुट किया, तो 4 के इक्वल्स टू 20 हो गया, k की वैल्यू हो गई 5। अब इस k इक्वल्स टू 5 को यहाँ और यहाँ डालोगे तो x और y की रेस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी 5 और 15। हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए तो आंसर आ जाएगा 75। आया कुछ समझ में? चल एक क्वेश्चन करो। तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन बोल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो। देखो अब इसको तुमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया। देखो ब्रैकेट खोलेंगे, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स को एक साथ रख लेंगे। दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स को एक साथ रख लेंगे। अब ये दोनों किसी के फॉर्मूला है, ये साइन 3x का है और वो कॉस 3x का है। अब बताओ इसके आगे क्या करोगे? डेरिवेटिव अभी भी मत करो, क्योंकि तुमने अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, सी को मैंने हटा दिया। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगा रेस्पेक्टिवली क्या, माइनस का अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर 3x है थीटा के जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोफिशिएंट 1 1 ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 2 ही होगा इसका, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आया समझ में? नेक्स्ट ये बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स? What is the derivative of sin square x with respect to cos square x? -1 आ रहा है? नहीं आ रहा। अबे पहला फंक्शन u मान ले साइन स्क्वायर एक्स को, दूसरा फंक्शन v मान लो कॉस स्क्वायर एक्स को। अगर वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स मतलब डी यू बाई डी वी बोल रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में चले जाओ, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी, बोलो। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, -2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइड करोगे -1 ही बचेगा। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? किए हो ऐसे क्वेश्चंस? एक्स लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, हाँ करो, ऑप्शंस भी दे रखे हैं।
कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। चलो करते हैं। क्या किया पहले, पावर को बताना। पहले ही ले लिया, इन दोनों को कुछ किया ही नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसका डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx। इसको हम लोग लगेंगे प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे। अब दोनों में से एक एक एक्स काटो, एक्स कॉमन लेना चाहो तो यहाँ ले सकते हो, ना कॉमन लेना चाहो तो भी चलेगा, मेरे ख्याल से लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो ये बन जाएगा 1 + 2 log x। अब dy/dx की वैल्यू y को यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, xy बन गया। आप चेक कर लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब डेरिवेटिव, और ये थोड़ा सा लाइन पे आया है लेकिन स्टिल माइल्स टू गो, इसमें और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। करें पेपर करें फिर, चलो रिलैक्स कर लो।